हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान मलिक एंड फरमान मलिक की फैमिली की हिपोक्रेसी के बारे में। देखिए, जब जब बच्चे के साथ गलत होता है, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ कहना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा इंस्टाग्राम की जो इनके चैनल की आईडीज़ की बात हो रही थी, जो डिलीट हुआ, जो फरमान जी कह रहे थे मेरा भी आईडी डिलीट हुआ, उस पे भी हम बात करेंगे। इन्होंने फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन किया, और डिस्क्रिमिनेशन में जो सबसे बड़ा हाथ है वो घायल जी का है। ढोलू भाभी और ढोलू भाभी के दुख के बारे में बात करेंगे। साथ में जो कुलदीप भाई हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे सफाईनामा दिया, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, समझाने की कोशिश की अपनी ऑडियंस को, जवाब देने की कोशिश की अपनी ऑडियंस को किस हद तक ठीक है, क्या वो फेक है कि नहीं, इसको भी क्लियर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे फरमान जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहीं आगे बढ़ते हैं जहां उनको प्रॉफिट दिखता है, चाहे रिश्ते में हो, चाहे बिजनेस में हो, और चाहे ही उनके बच्चों में हो। ठीक है, उनको इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अब देखिए, बहुत दिनों से मैंने कल भी वीडियो बनाई, मैंने कहा जी क्यूटी के लिए अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, और क्यूटी के लिए बहुत कुछ नया कहा जा रहा है, समझदार कहा जा रहा है बच्चे को, क्योंकि सॉन्ग आ रहा है। और बार बार ये भी कहा जा रहा था सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग आ रहा है। एक बच्चे को ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी और किसी को नहीं। अब देखिए, बहुत हद तक इनके सॉन्ग की जो स्क्रिप्ट है वो सामने आई है कि एक्चुअल में स्क्रिप्ट क्या है। एक्चुअल में स्क्रिप्ट जहाँ तक लग रही है वो ये है कि एक सांवला लड़का है, लड़का मतलब इनका बच्चा 3 साल का, जिसको लड़का एज अ प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके साथ एक गोरी लड़की है जो उसकी वाइफ कहो या जिससे उसकी शादी होनी है वो कहो। गोरी लड़की है जिसके साथ जहाँ तक है इनकी शादी की बात है कि दूल्हा बनाया गया है। फरमान जी ने डिस्क्लेमर दे दिया कि मेरी इस चीज़ को बुरा मत समझे, मैं एज आ बच्चों का कंटेंट शूट कर रही हूँ, पर अगर आप गलत करेंगे तो उस पर बात की जाएगी। अच्छा, बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। जैसे कि फरमान जी ने कहा कि मेन हीरो है और सब साइड लाइन में है, बेटी जो है इनकी वो जो दूल्हे की लाइका सिस्टर का रोल करेंगे। ठीक है, जो अब इनकी ऑडियंस है उनके दिल में तो खुशी की लहर है कि वाह वाह वाह, फरमान जी जो हैं हमारे प्यारे क्यूटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, पर आप देखिए कि इस गाने में एक कैच है, जिस कैच को घायल ने बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी क्लेवर तरीके से बताया भी और नहीं भी बताया, समझने वाला समझ गया। क्योंकि ना घायल की एक आदत है, आपको याद होगा जब ये सबसे छोटा बेटा भी इनका हुआ, जब तो होने के बाद स्टार्टिंग में जब हुआ था तो इन्होंने कहा कि ये तो फरमान जी के फेवरेट बेटे जैसा है, गोरा चिट्टा है, बड़ा अच्छा। पर 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसने अपना रंग बदल लिया, मतलब कि ट्विंस के कलर वाला हो गया है, रंग बदल लिया। इन्हें थोड़ी इस तरीके से बोला, लोगों ने कॉल आउट किया कि आप क्यों बच्चे के कलर पे कह रहे हैं, मतलब कि आप बच्चे को उसके कलर से जज करते हैं, आप बच्चे को उसके हुनर से जज नहीं करते हैं। तो फिर इसने सफाई दी, नहीं नहीं मैं तो वैसे कह रही थी, ये तो कोई बात ही नहीं थी मेरी, नॉर्मल। ठीक है, अब क्या है कि जो फरमान जी का फेवरेट बच्चा है, उसने शेरवानी की बात हुई, उसने कहा शेरवानी ले दो, शेरवानी ले दो, मैं तो लूँगा। मतलब इनका ड्रामा चल रहा था। फिर जब ये क्यूटी को और उसको लेके भी गए, अब बात क्या है, उसने कहा मैं भी दूल्हा बनूंगा। तो उसने कहा बेटा तू दूल्हा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि स्क्रिप्ट से ऑपोजिट काम हो जाएगा। स्क्रिप्ट कह रही है कि एक सांवला लड़का है जिसको गोरी लड़की पसंद आ गई है, जिससे शादी होनी है, और तू जो है तू तो गोरा है। सांवले लड़के का गाना गोरे लड़के पे कैसे चलेगा, बताइए? ये कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो और क्या हुआ? इससे पहले जब दोनों बच्चों ने शेरवानी पहनी हुई थी तो घायल, जिसके अपने बच्चे हैं, ट्विंस, इसके अपने बच्चे हैं, चाहे कि 5 बच्चों की माँ, 5 बच्चों की माँ कहें, पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, होता है, वो दिखता है। 5 बच्चों की माँ ये करते हैं। इन्होंने कहा कि एक तरफ जो है वो वेस्टर्न लग रहा है, मतलब गोरा चिट्टा लग रहा है, और एक तरफ ये इंडियन लुक लग रहा है, मतलब कि ये ट्रेडिशनल लुक लग रहा है, कि वो सांवला काला का है। पता है ये कौन सी माँ होगी जो इस तरीके की हरकत और इस तरीके की बातें करेगी? पर ये करते हैं।
इनको शर्म नहीं आती, ये करते हैं, इनको कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट के लिए जो गाना बन रहा है, गाने के लिए जो बोल हैं, जिसके लिए हीरो बनाया गया है बच्चे को, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है उसके नाम पे ही आप कमाते हैं और खाते हैं, और जो भी आपका थोड़ा बहुत नाम है उस बच्चे की वजह से। पर कम से कम कलर डिस्क्रिमिनेशन ना कीजिए, आपका अपना बच्चा है, आप ये ना कीजिए जो कि इन्होंने किया है। इसके बाद मैं आपको कहूँ कि बच्चे को देखो, ये जो बार-बार करते हैं, बच्चा जो सैड हो जाता है, बच्चा जो नाराज़ हो जाता है, अंदर-अंदर तो ये वो अपने ही बिहेवियर में चला रहे हैं कि भैया तेरे को कैमरे में दिखाया तो आजा तू हीरो है, और कैमरे के बिना तू ज़ीरो है। बच्चे के एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बताते हैं। अब हम आते हैं ढोलू भाभी और ढोलू भाभी के दुःख के बारे में। देखिए, ढोलू भाभी की बहन ने भी व्लॉग डाला, उसकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी बोला हम कश्मीर गए थे, 2-3 दिन में डालेंगे, हम एन्जॉय करके आए। पर माहौल ऐसा हो गया कि हम नहीं डाल पाए। देखिए, अगर इसकी सिस्टर की सास इस तरीके की बात कर रही है तो कहाँ है डोलू भाभी और ढोलू भाभी के इमोशंस, जिन्हें इतनी शर्म नहीं आ रही कि नानी के मरने के बाद कम से कम एक सफाई दे दे, एक दिन व्लॉग में ना आए। पर इनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इनकी सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट चलती है, इनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और पैसे से मतलब है, इनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये सुबह उठते हैं, ये कंटेंट बनेगा, इसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी और इसको लाइमलाइट दी जाएगी और इसको साइडलाइन किया जाएगा, ये इनकी स्क्रिप्ट चलती है। इनकी इसी स्क्रिप्ट में रिश्तेदारी भी है और इसी स्क्रिप्ट में इनके अपने बच्चे भी हैं, और इसी स्क्रिप्ट में हम कहें तो जो ये ढोलू और घायल दोनों हैं। इसीलिए कभी ढोलू को कुछ कह दिया जाता है, कभी घायल को तू बुड्ढी है तो बुड्ढी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। इनसे ऑडियंस पूछ रही है कि क्या मजबूरी है जो आप क्लैरिटी नहीं दे रहे नानी के मरने पे, तो मैं बताती हूँ इनकी मजबूरी है इनका कंटेंट, इनकी मजबूरी है इनका व्यूज़, इनका पैसा, और इनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से मतलब। ठीक है, हर कोई बिजनेस माइंडेड होता है, मेरा भी बिजनेस है, मैं भी कई बार परेशान होती हूँ, ठीक नहीं होती, काम करते हैं, बट अगर कोई इस तरीके के आ जाए प्रॉब्लम तो उसमें हम पहले सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों को रखते हैं, काम को नहीं। पर ये तो रखते नहीं, इनको तो मतलब नहीं। इसी तरह से सेम फरमान जी ने अपने भाई के साथ किया, जो कि 100% नहीं आना चाहते थे, जिन्होंने जान के गाना रखा, 24 तारीख का ही गाना रखा, क्योंकि सब कुछ इनके हाथ था। ये तो है नहीं कि ये एक एक्टर है जिनको अपॉइंट किया गया, भाई फिक्स की गई है, आपको आज ही आना है और आज ही आपको सॉन्ग को जो है करना है, क्योंकि सारा सेटअप हो गया। आप तो खुद ही डायरेक्टर हैं, आप खुद ही प्रोड्यूसर हैं, और आप खुद ही एडिटर हैं, और साथ साथ आप खुद ही कैमरामैन हैं, आप तो सब कुछ खुद हैं, आप क्यों नहीं गए? अब देखिए, ये बात तो है कुलदीप भाई से भी की जा रही कि भाई आपके भाई ने आपको निकाला, आप फिर भी भाई को इम्पोर्टेंस देते। दो रिश्तों को इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है, हर कोई फरमान जैसा बन जाए वो सही नहीं है। रिश्तों के इम्पोर्टेंस दो, पर इतनी ज़्यादा भी ना दो कि जो ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ऑडियंस ने कहा कि आप भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं, आपको पता है जहाँ फरमान आएगा वहाँ व्यूज़ आएंगे, आप भी फेक हो। तो जो कुलदीप भाई हैं उन्होंने कहा नहीं, मैं फेक नहीं हूँ, मेरा कहना यह है कि एक छत के नीचे अगर कोई फंक्शन होने लगा है तो सब लोग मिल जाएं। ठीक है, आप तो कह रहे हैं सब लोग मिल जाएं, पर सामने वाला मिलना चाहेगा तो ना। सामने वाला अगर आप पे एहसान करके मान लीजिए आ भी जाता है, आपने बहुत देर बात की होगी क्योंकि फ़ोन बीच में कट हुआ, बीच में जो इन्होंने क्या बातचीत की वो तो छुपा दी गई, उसके बीच जो मनाया गया किया गया। अब आप अपने दिल को तसल्ली दें कुलदीप भाई, या हम लोगों को तसल्ली दें कि ये खाटू शाम का दिन है, बहुत अच्छा हो गया, ये पोस्टपोन हो गया, क्योंकि देनी पड़ती है। वो अपने भाई की तरफ से मजबूर हैं, भाई ने चाहे इनको कब, भाई देखिए भाई किसी को नहीं पूछता। भाई अगर देखा जाए तो जो इनकी सिस्टर है ढोलू भाभी की, उसकी सास अगर बोल रही है, हस्बैंड अगर बोल रहा है, तो इस साइड से ये क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे नानी के बारे में? क्योंकि इनको कोई रिश्तों से लेना देना नहीं है किसी भी तरीके, और इनको कोई परवाह भी नहीं है। देखिए, इनको कोई कहीं कोई बहन कोई भाई, ये तो कुलदीप भाई की तरफ से है कि मेरा भाई आ जाए, एक छत के नीचे हो जाए, या बहनों का रोना है। देखिए, मुझे कल भी कमेंट अपने इस वीडियो पे आए थे कि भाई ये तो बहनों को पूछता ही नहीं, बहन रोती है। ये सपना दीदी जो है वो रोती हैं, उनके दिल में आता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ नहीं। उन्हें आप समझिए, लॉजिक समझिए, उनको ये है कि अगर मैं इनके पास जाऊंगा तो इनके व्यूज आएंगे,
इनको फिर से इम्पोर्टेंस दी जाएगी, जबकि इम्पोर्टेंस तो नॉर्मली भी दी जा रही है। पर इनके ना एक माइंड में ये चीज़ चलती है कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहीं कंट्रोवर्सी शुरू होती है कहें, या वहीं व्यूज़ होते हैं, या वहीं इंगेजमेंट होती है। पर एक बात बताऊँ, इन सब में से अगर ऑप्शन कहें तो कंट्रोवर्सी तो होती है, 110% कंट्रोवर्सी तो होती है। बट अगर आप कहें व्यूज़ और एंगेजमेंट, तो लोग इतना कोई पसंद नहीं करते। ठीक है, बच्चों की वजह से ये कंटेंट चला रहे हैं, जैसे अब ये सबसे छोटे बच्चे को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, अचानक से कमेंट्स उस बच्चे के लिए आने लग गए हैं, जो सबसे छोटा बच्चा है। घायल कहती है नज़र ना लग जाए, मैं सामने नहीं ला रही, इसको दिखाना नहीं चाहती, पर चुपके 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 सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इनका स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है। ये पहले बैठते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, अच्छा तू आज इधर 24 घंटे का 24 आवर्स का चैलेंज कर ले, करते करते छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको पता है आज नहीं करेंगे, ये वजह है, ऑडियंस भी चुप हो जाएगी। नहीं तो सब चीज़ें फेक है, सब चीज़ें जो बच्चों के साथ पार्शलिटी कर सकते हैं, जो बच्चों की कलर की स्किन कलर को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो आप सोचिए। और सब तो हम लोग तो, उनका ब्रदर, उनकी सिस्टर्स, तो आप सोचिए कि कोई वैल्यू ही नहीं रखते। चाहे कुलदीप भाई जितनी मर्जी सफाई दे दें, जितना मर्जी कह दें, देखिए अगर अब मान लें फरमान जी आते ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर सोचिए सफाई कहाँ रह जाएगी, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा, वो तो कह रहे हैं मैं फिर कभी आता हूँ, रोटी खाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे। बैठना होता तो अभी बैठते, बैठना होता तो भाई को भेजते ना, भाई के परिवार को यहाँ बुला के सब चीज़ करते। पर नहीं, देखो जिस इंसान के दिमाग में सिर्फ पैसा, व्यूज़ चले, वो मरे की भी टेंशन नहीं लेता और वो जिंदे की भी टेंशन नहीं लेता। जैसे हमारी ढोलू भाभी ले लो, ढोलू भाभी मरे की भी टेंशन नहीं लेती, जिंदा की भी नहीं लेती। वो कहती हैं कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, पर मैं अपने प्रमोशन के लिए जा रही हूँ, बहन मिलने आ जाए और बच्चे संभाल जाए, मम्मी मिलने आ जाए और बच्चे संभाल जाए, मेरे पास टाइम नहीं। तो फिर घायल किस लिए रोती है, क्यों रोती है? अपने पेरेंट्स के लिए। भैया करना तो इन लास्ट आपने भी ऐसा है, ये तो सिर्फ व्यूज़, इमोशनल अत्याचार समझे, वो सब चीज़ है और कुछ नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए जो मेरे को अब ये कॉल आउट हुआ, अब देखिए गाना आएगा तो पूरी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। पर ये है कि ये एक तरह की हम लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा देंगे कि लो बच्चे का तो मैंने इम्पोर्टेंस दे दी है। पर देखिए गाने के जो बोल हैं उसमें तो गड़बड़ इन लोगों ने करी ही करी है। और साथ में कुलदीप भाई के बारे में क्या कहना है, क्या उनको पोस्टपोन करना चाहिए? क्योंकि माता रानी का उन्होंने वही कहा कि माता रानी को आपने पॉज पे रख दिया और अपने भाई की को इम्पोर्टेंस दे दी। तो जो चीज़ गलत है, देखिए वो चीज़ तो गलत है ही, पर अब इन लोगों का अपना सोच है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। और अच्छा, इनकी इंस्टाग्राम आईडी की भी बात कर लूँ। इंस्टाग्राम आईडी पे कह रहे हैं कि जो फरमान जी का फेवरेट बच्चा है उसका मैंने 3 बार में रिकवर कर लिया, क्यूटी का मैंने रिकवर नहीं किया। क्यों रिकवर नहीं किया? जब दोनों में बच्चे ही आ रहे हैं तो दोनों का उड़ेगा या दोनों का आएगा। एक्चुअल में वही बात है कि थोड़े दिन इसको बंद करेंगे, थोड़े दिन उसको चलाएंगे और व्यूज़ कमाएंगे। थैंक यू।